Good morning to all. Let's start with the joint venture topic 3. Joint venture third topic करने जा रहे हैं आज हम. When a separate set of books is kept for joint venture. इससे लास्ट में मैंने आपको 2 टॉपिक कराए थे इसके, और जो 2 टॉपिक कराए थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है. देखो, उसमें था कि हम हर एक को वेंचरर की बुक्स मेंटेन करते थे. इसके अंदर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं. इसका मतलब किसी भी को वेंचरर की बुक्स नहीं बनेंगी, बिजनेस की बुक्स बनेगी, इंडिविजुअल को वेंचर्स की बुक्स नहीं बनेंगी, और ये सारा कुछ डबल एंट्री बेस्ड बनेगा. कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे इसके अंदर देखो. फर्स्ट है, नो इंडिविजुअल को वेंचर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे. इंडिविजुअल अपनी बुक्स के अंदर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा. जो कंप्लीट सेट डबल एंट्री पे बेस्ड होगा सारा का सारा, इसके अंदर सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट को वेंचर अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे. इसकी एंट्रीज हम पढ़ लेते हैं. बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट फ़र्क बस एक ही चीज़ का है. जहाँ पे हम बैंक लिखते थे वहाँ पे जॉइंट बैंक आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है. जब सारे के सारे को वेंचरर अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो उस केस में बिजनेस में पैसा आ गया, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचरर. जब गुड्स आप परचेज कर रहे हो जॉइंट वेंचर के लिए तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक. अगर पेमेंट कैश में किया है, अगर पेमेंट उधार पे है तो सप्लायर का नाम आ जाएगा. कोई अगर एक्सपेंस किया हुआ है जॉइंट वेंचर ने जॉइंट बैंक से तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक, पैसा चला गया. नेक्स्ट है, जब आप गुड्स बेचोगे तो उस केस में क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर. इफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन अ फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, अगर आपको जो पैसा मिला है वो शेयर्स और डिवेंचर की फॉर्म में मिला है तो उस केस में आपके पास शेयर डिवेंचर आ गया है. अगर वो शेयर और डिवेंचर कोई कोवेंचर लेके गया है तो उस केस में क्या होगा, शेयर डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा, जो लेके गया उसका नाम डेबिट हो जाएगा. अगर वो ज़्यादा पे लेके गया है, कम पे लेके गया तो प्रॉफिट लॉस निकल आएगा. जो भी प्रॉफिट लॉस निकालोगे वो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा. नेक्स्ट है, पेमेंट ड्यू टू कोवेंचर. जो भी पैसा बनता है कोवेंचर का वो जॉइंट बैंक से पैसा निकलेगा और पे कर देंगे हम. तो इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी, जो भी कोवेंचर है बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएंगे उस बिजनेस से परचेस होगी. परचेस करने के बाद जो पैसा आएगा जॉइंट बैंक के अंदर आएगा. जो खर्चे लेस करने के बाद प्रॉफिट ऐड करने का जो इनका बैलेंस बचता है वो सारा का सारा जॉइंट बैंक से पे किया जाएगा. इसी के अगर आप लेजर देखो जो हमने पहले जॉइंट वेंचर किया था और इसमें बहुत मतलब कोई फ़र्क नहीं है. आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे बैंक आता था तो यहाँ पे जॉइंट बैंक आएगा. जब हम परचेस करेंगे जॉइंट बैंक से तो बैंक आएगा, सप्लायर से ख़रीदेंगे उधार पे तो सप्लायर का नाम आएगा. अगर कोई खर्चा किया है तो जॉइंट बैंक आ गया, और अगर कोई को वेंचर ने गुड सप्लाई करके दिया हमें तो उसका नाम आएगा. स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन करेगा. इन केस अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता पेमेंट कहाँ से किया है तो जॉइंट बैंक से ही करोगे आप. सेल का पैसा जॉइंट बैंक के अंदर जाएगा. अगर आपको कंसिडरेशन शेयर की फॉर्म में मिली है तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अगर कोई कंसिडरेशन कोई भी स्टॉक या लेके गया को वेंचर तो को वेंचर का नाम आ जाएगा. बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा को वेंचर के बीच में. तो इसके अंदर बिल्कुल सेम ही है, डेबिट साइड खर्चे, क्रेडिट साइड इनकम.
क्रेडिट साइड सेल और क्लोजिंग स्टॉक। को वेंचर से एंट्री देखो यहाँ से डायरेक्टली पोस्ट है, को वेंचर का नाम लिखा हुआ है, तो उस केस में ये यहाँ पे आ गया, को वेंचर का शेयर आ गया। और अगर ये को वेंचर लेके गया गुड्स तो ये आ जाएगा, ये जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर नेट करके ये आपका बैंक आ जाएगा टू बैंक को वेंचर। इसी के साथ हम जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे भी हम जॉइंट बैंक लिख रहे हैं वहाँ से एंट्री पोस्ट हो रही है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब भी पैसा आता है तो डेबिट साइड मतलब ये रिसिप्ट साइड हो गई है और ये पेमेंट साइड है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे सेल करके पैसा आएगा, कोई खर्चा किया है, कोई परचेस किया है और कोई को वेंचर को पे किया है। आपकी सारी की सारी ये एंट्री यहाँ से पोस्ट होंगी, जहाँ पे जॉइंट बैंक लिख रहा है वहाँ से पोस्टिंग हो रही है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 15th, A and B enter into a joint venture and share profit and loss equally. A agrees to bring in cash as capital, पैसा लेके आए ये। According to the joint bank was opened by A 80,000। देखो A पैसा लेके आया बिजनेस के अंदर 80,000, एंट्री क्या होगी जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। तो उस केस में आप यहाँ पे लिखोगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचर, जो लेके आ रहा है ए। एक तो ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी जॉइंट बैंक के अंदर पैसा आ गया, किसने डाला, ए ने डाला, ये हमने एंट्री पोस्ट कर लिया। आगे ए लेके आया तो बी भी लेके आएगा, बी गुड्स खरीद के लेके आ रहा है। अब गुड्स लेके आ रहा है तो इसका मतलब वेंचर के अंदर आएगा, तो उस केस में आपकी एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी। बी गुड्स लेके आएगा तो उस केस में यहाँ पे आएगा टू बी, और बी की जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो यहाँ पे बी में आ जाएगा कि बी गुड्स लेके आया। फर्दर इन्होंने गुड्स परचेस किए हैं 1,18,000 सी से, तो सी से परचेस किए हैं, सी का नाम आ गया 1,18,000। आगे कह रहा है सी को हमने 60,000 पे कर दिया और बाकी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी पेमेंट हो चुकी है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट की भी ड्यूली पेमेंट हो चुकी है। तो 1,18,000 में से 60,000 का तो आपने पेमेंट कर दिया इसे, ठीक है। बाकी एक बिल बनाया था उसकी भी पेमेंट कर दी 58,000। आगे कह रहा है गुड्स आपने सेंड किए हैं देवंगरी फॉर सेल और एक्सपेंसेस है 5,000। 5,000 का इन्होंने खर्चा किया, ये खर्चा जॉइंट बैंक से आएगा और डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा जॉइंट बैंक के अंदर, ये यहाँ पे जॉइंट बैंक में चला गया। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द गुड्स वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, अ सम ऑफ 25,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से आपको 25,000 रुपये रिसीव हुआ है, जो 25,000 रुपये रिसीव हुआ है ट्रीट किया जाएगा सेल हुआ है। तो एंट्री इसकी होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर, जो आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, ये आपका 25,000 का मिल गया, ये जॉइंट बैंक में आ जाएगा 25,000 रुपये। और बाकी जो रिमेनिंग गुड्स है उसे सेल करके आपको 2,20,000 आया, वो भी जॉइंट बैंक के अंदर जाएगा। अब करना क्या है, बैलेंस करना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट 72,000 आता है, इक्वली बांट दिया, कोई रेशियो मेंशन नहीं थी तो इक्वली मान के चलते हैं। तो जॉइंट वेंचर में डाल दिया ए का और बी का, जितना इनका शेयर बनता है वो जॉइंट बैंक से पे हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कितना पे हो रहा है, ये 1,16,86,000 इतना ही पे करना था इन्हें,
तो जॉइंट बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा जैसे आप एंट्री पोस्ट करोगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 9th। ये जो क्वेश्चन है ये अंडरराइटिंग बेस्ड है। अंडरराइटिंग का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ होता क्या। कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ अपने शेयर्स बेचती है पब्लिक को। जो पब्लिक को शेयर बेचे हैं तो कंपनी को ये होता है कि उनका अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उस केस में कंपनी को पैसा रिफंड करना होता है। हमें एक नाम पड़ा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यही होती है कि अगर आपको टोटल इशू का 90% आपको रिसीव नहीं हुआ तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि डायरेक्टली पब्लिक को ना इशू करके कंपनी इशू कर देती है अपने ब्रोकर को, अंडरराइटर को, जो इनके साथ जो जुड़े होते हैं। तो ब्रोकर और अंडरराइटर में फ़र्क क्या, देखो ब्रोकर में एक फ़र्क है कि ब्रोकर अपने सर पे कोई लायबिलिटी नहीं लेता। अगर कंपनी ब्रोकर को शेयर देती है, मान लो 10,000 शेयर देती है बेचने के लिए, ब्रोकर कहता है कि 5,000 बिक गए और 5,000 नहीं बिके, तो कंपनी कहती है 5,000 नहीं बिके, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस ले लेंगे। तो ब्रोकर की इस केस में कोई लायबिलिटी नहीं है, उसे 5,000 शेयर पे कमीशन मिल गई है। अगर ये सेम केस हम अंडरराइटर का देखें तो अंडरराइटर के केस में होगा क्या, अंडरराइटर के केस में होगा कि कंपनी ने 10,000 शेयर दिए हैं और अंडरराइटर पब्लिक को बेच पाया 6,000 शेयर, तो 4,000 अंडरराइटर नहीं बेच पाया। अंडरराइटर कम क्या चला गया कि भाई मेरे पास 4,000 शेयर हैं, बिके नहीं। कंपनी कहती है भाई एग्रीमेंट ही हमारा ऐसे हुआ है, अंडरराइटर तुम तभी अंडरराइटर हो जब तुम अपने सर पे लायबिलिटी लेते हो कि अगर नहीं भी बिके तो तुम लोगे, अब ये तुम ही खरीदो। तो अंडरराइटर को कंपल्सरी खरीदने पड़ते हैं शेयर। तो ये आपका कंसेप्ट है अंडरराइटर का। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं क्या अंडरराइटर है। कहता गोपाल और गोविंद एंटर होते हैं एक जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन के अंदर टू अंडरटेक द सब्सक्रिप्शन। ये कहता है कि हमारा अंडरराइटिंग का बिजनेस है और हम 50,000 शेयर बेच देंगे आपकी कंपनी के 10 के हिसाब से, जो कि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है और प्रीमियम पे दे रही है अपने शेयर। कहता इसके बदले आपको 4% कमीशन देंगे हम, और आर्टिकल में भी लिखा हुआ उनके। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 38,000 शेयर। द अंडरराइटर ड्यूली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन बाय टेकिंग अप द रिमेनिंग शेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई 50,000 शेयर हम बेच देंगे, बट बेच कितने पाए 38,000। 12,000 शेयर रिमेनिंग जो रह गए शेयर वो ये खुद खरीदेंगे, तो इन्हें खरीदने पड़ेंगे। गोपाल और गोविंद कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल दी हुई है 80,000। कैपिटल हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे जॉइंट बैंक, उसमें हम कैपिटल डालेंगे गोविंद की और इसकी, और इसका जो कैपिटल अकाउंट बना है उसके अंदर भी हम कैपिटल डाल देंगे। आगे कह रहा है कुछ खर्चे हुए हैं 5,000 के, वो भी जॉइंट बैंक से जाएंगे, और जो आपको कमीशन मिलनी है वो आपको कमीशन मिली है चेक के थ्रू। ठीक है, अब हम कंसेप्ट पहले समझते हैं क्या है। कंपनी ने जॉइंट वेंचर को बेचा शेयर, इन्होंने एग्री किया कि भाई हम 50,000 शेयर दे देंगे 12 के हिसाब से, बट ये क्या किया इन्होंने 38,000 शेयर बेच पाए। रिमेनिंग जो बच गए 12,000 शेयर वो अनसोल्ड रह गए। अब जॉइंट वेंचर कहता हम ही लेने पड़ेंगे, हम ले लेते हैं सर। 12,000 शेयर 12 के हिसाब से 1,40,000 रुपये। कंपनी कहती है हम आपको पे कर रहे हैं अपने जॉइंट बैंक से, ये पैसा आपको पे कर रहे हैं, और ये पैसा हमारे जॉइंट बैंक से चला गया।
अब कंपनी ने 12,000 शेयर तो रख लिए, 12,000 शेयर कंपनी अब क्या करेगी, फर्दर किसी और को बेच देगी। इनका काम यही है, आगे किसी और को बेच देंगे। बट ये कमीशन जो लेंगे ये पूरे पे लेंगे। कमीशन कितनी बनती है, 50,000 इंटू 12, 6 लाख। 6 लाख पे 4% कमीशन। ये जॉइंट बैंक से आपको कमीशन रिसीव करवा देंगे 24,000 की। ये 24,000 की इन्होंने कमीशन रिसीव कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास रह कितने गए शेयर, इनका तो काम ही शेयर बेचना और ख़रीदना है। हमारे पास 12,000 शेयर रह गए, जिसमें से 10,000 शेयर ये कहते हैं कि हम 14 रेट पे बेच देंगे मार्केट के अंदर। तो चलो ठीक है कि भाई पैसा आ गया बिज़नेस के अंदर, 10,000 शेयर को बेच के 1,40,000, यही जॉइंट बैंक में डाल देंगे हम कि पैसा आ गया भाई। अब बाकी जो रह गए 2,000 रह गए शेयर, 2,000 जो शेयर रह गए ये कहते हैं हम आपस में ही बांट लेते हैं इक्वली, ये तो बिक नहीं रहे तो आपस में बांट लेते हैं और इसका जो रेट होगा वो 13 रुपये होगा। ठीक है, जो 2,000 शेयर रह गए बाकी वो 1,000 ले गए 13 के हिसाब से और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी इक्वली है। तो उस केस में 13,000 गोपाल ले गया, 13,000 के शेयर गोविंद ले गया। तो इनके कैपिटल काउंट के हम शो कर देंगे कि गोपाल कितने ले गया, गोविंद कितने ले गया। ये 13,000 के शेयर ले गए। अब हमने देखा जॉइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट बांट लिया इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया, ये यहाँ पे बढ़ गया। बैलेंस, गोविंद को इतना पैसा मिल जाएगा और गोपाल को इतना पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे ये खर्चा है जो ऊपर मैंने दिखाया था आपको, ये आपका जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा। इसके अंदर आपने देखा कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। बट यहाँ पे इसके अंदर हम बिजनेस की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, किसी कल्ले एक पार्टनर की बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है जो कि 4th टॉपिक है। नेक्स्ट 4th टॉपिक है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाओ, ये मेथड जो हमने सेकंड मेथड किया था पी मेथड, उसका ऑल्टरनेटिव मेथड है। कहता ये मेथड फॉलो करने हैं अपने, अगर क्वेश्चन मेंशन करता है उस केस में। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है सेकंड मेथड का। सेकंड मेथड क्या था, अगर आपको याद हो, सेकंड मेथड क्या था, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर, जिस केस में हर एक पार्टनर, हर एक को वेंचरर अपनी बुक्स मेंटेन करेगा। तो इसका एक दूसरा तरीका है करने का मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है इसके अंदर। है क्या, देखो, दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन ईच एडवेंचरर इन अ जॉइंट वेंचर वांट्स टू मेक रिकॉर्ड ऑफ जॉइंट वेंचर इन हिज बुक्स। हर एक जॉइंट वेंचर, हर एक को वेंचरर अपनी बुक्स के अंदर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना चाहता है। तो उस केस में ये एक तरीका है बनाने का। हर एक को वेंचर क्या करेगा, एक पर्सनल अकाउंट्स अपने बनाएगा। और अकाउंट कैसे बनाएगा, लिखा जाएगा जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ओपन ए अकाउंट और ए और बी का जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में ए अकाउंट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जॉइंट वेंचर ए का किसके साथ है, बी के साथ, तो बी अकाउंट। अगर हम बनाना चाहते हैं बी का अकाउंट, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि बी का अकाउंट, हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद ए, कि बी का जॉइंट वेंचर किसके साथ है, ए के साथ है।
और जो मेमोरेंडम है इसके अंदर बस आप नाम के ज़रिए एंट्री पास करते हैं कि ए ने खर्चा किया, ए का नाम आ गया, बी ने खर्चा किया, बी का नाम आ गया, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर डस नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर। जो बैलेंस होगा जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर विल शोन द अमाउंट ड्यू और ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम अदर को वेंचर। तो इसके अंदर एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनेगा और दूसरा बनेगा इसके अंदर जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर किसी की बुक्स के अंदर नहीं बनेगा, तो आपने एक इंडिपेंडेंट बनाना, बाकी आपने बनाना। अब इसका क्वेश्चन करके आपको क्लियर हो जाएगा ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका उस अंडरराइटिंग के पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर ऑफ अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन of 50,000 shares of rupees 10 each of a joint stock company. They agreed to share profit or loss in the ratio of 3/4 3/5 और 2/5, मतलब 3:2। इन्होंने कहा कि हम 50,000 शेयर बेच देंगे कंपनी के, बट कंपनी कहती है कि हम आपको गारंटी है सब्सक्रिप्शन देंगे, आपको 500 शेयर दे देंगे हम एज अ कमीशन। ठीक है जी। कहता पब्लिक ने लिए 48,000 शेयर्स और जो रिमेनिंग शेयर्स थे जो गारंटी किए थे इस फर्म ने, जो कि ए और बी लेके जाएंगे, जो प्रोवाइड करेंगे कैश इक्वली। ठीक है। अब हम देखते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी ने अपॉइंट किया जॉइंट वेंचर को कि भाई सब्सक्राइब कर दो हमारे 50,000 शेयर। जॉइंट वेंचर कहती है कि हम बेच देंगे, बट उन्होंने कितना बेचे? 48,000 शेयर पब्लिक को बेच दिए, बट फेल्स टू सब्सक्राइब द 2,000 शेयर। कंपनी कहती है कोई ना, आप 2,000 शेयर रखो हमारी कंपनी के, 2,000 शेयर आपको मिल जाएंगे हमारी कंपनी के। तो 2,000 शेयर, एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपये। तो कौन कौन पैसा देगा? ए और बी। तो 10,000 शेयर हो गए, मतलब 2,000 इंटू 10, 20,000। 20,000 रुपये देना, जिसमें से ए देगा और बी देगा। ए देगा 10,000 रुपये, बी देगा 10,000 रुपये। ये इन्होंने दे दिया। अब इनके पास मुझे बता सकते हो कितने शेयर्स हो गए? देखो, एक तो 2,000 शेयर ये इन्होंने खुद खरीदने पड़े ड्यू टू शॉर्ट सब्सक्रिप्शन। 500 कंपनी ने दिया भाई सब्सक्रिप्शन कमीशन ले लो, 2,500 इनके पास शेयर हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि अंडरराइटर का काम ही यही होता है, शेयर को बेचना। अब ये क्या करेंगे? ये आगे 2,500 शेयर फर्दर किसी और को बेच देंगे। अब देखो इनकी जो एंटायर होल्डिंग है डेट इज 2,500, इन्होंने किसी और ब्रोकर को कहा भाई हमारे शेयर बेच दे। एक ब्रोकर कहता है 60% शेयर बेच दूंगा और रेट लगेगा आपका 9.5, जिसमें से मैं अपनी 50 पैसा कमीशन काट लूँगा, तो 9 रुपये के हिसाब से आपको मैं दे दूँगा। तो कंपनी कहती है ठीक है चलो, 2,500 का 60% कितना बना? 1,500 शेयर। 1,500 शेयर 9 के हिसाब से बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 13,500 आ जाएगा। ठीक है। और एक और ब्रोकर कहता है कि 20% मैं बेच दूंगा भाई 9.7 के 5 के हिसाब से, जिसमें से 50% कमीशन मैं भी काटूंगा। तो कंपनी कहती है लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 9.75 में से 0.5 गया, 9.25। ये शेयर बिकते हैं हमारे जो 20% हैं, जो कि 500 बनते हैं। तो 9.25 के बेसिस पे 4,625। अब बैलेंस कितने रह गए? देखो 1,500 बेच चुका है, 500 एक और बेच चुका है, तो 2,000 शेयर तो हमारे बिक चुके हैं। जो बाकी जो बैलेंस हो गया, वो बैलेंस कहते हैं ए और बी कहते हैं हम ही ले जाते हैं, चलो इक्वली ले जाएंगे 9 के हिसाब से। ठीक है भाई।
500 शेयर 9 के हिसाब से 4500 बनता है, जिसमें से आधा पैसा कौन देगा, ए, और आधा पैसा देगा बी। जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो सारा ए ने रिसीव किया। कितना पैसा कलेक्ट किया है, अमाउंट रिसीव्ड बाय, टोटल कर दो जो मार्केट में बेच के आया, 18,125। मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम अकाउंट में बस नाम लिखना है कि भाई ए ने रिसीव किया तो ये 18,125। बाकी ये जो टेकन ओवर करके गए हैं शेयर्स, ये आपका प्रॉफिट आ गया ए के नाम से और बी के नाम से। अब मुझे अगर अकाउंट बनाने हैं, मुझे बनाना है ए का अकाउंट और बी का अकाउंट, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा जॉइंट वेंचर विद बी। मैं ये नहीं लिखूँगा जॉइंट वेंचर, तो मुझे बस यही लिखना पड़ेगा कि मैं भाई बना रहा हूँ ए का अकाउंट और लिखूँगा जॉइंट वेंचर विद बी। है ये ए का अकाउंट ही, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जहाँ पे भी आप ए का नाम लिख रहे हो, कहाँ पे नाम लिख रहे हो, जैसे कि ये मेमोरेंडम में ए का नाम लिख रहे हो, ए ने पैसा प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे एंट्री हो रही है जॉइंट वेंचर विद बी टू कैश, ये आपका आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट है, जहाँ पे भी आप ए का नाम लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हो, इतना पैसा मिल रहा है 1575, वो आपका इधर आ जाएगा 1575। हम बना रहे हैं जॉइंट वेंचर विद बी, मतलब ए का अकाउंट। इसका मतलब ही ए का अकाउंट है, जहाँ पे भी आप ए लिख रहे हो, ए ने कितना पैसा दिया 10,000 रुपये, वो यहाँ पे शो कर दिया। ए का कितना प्रॉफिट बिलोंग करता है 1575। ए ने पैसा रिसीव किया है 18,125 का, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पोस्ट कर दिया। और ए गुड्स लेके गया है 2250 के, तो नेट करके आपका टू बैंक आ जाएगा 8800 रुपये। ये आपका ए का अकाउंट है। ऐसे ही अगर बी का अकाउंट बनाना है तो आप ये लिखोगे जॉइंट वेंचर किसके साथ है, हमारा ए के साथ है, ये बी का अकाउंट ही। बी को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या ये पे कर रहा है, बी पे कर रहा है 10,000 रुपये, आप देख सकते हो ये रहा, बी को प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। बी ने इतने गुड्स ले लिए, मतलब शेयर्स ले लिए, बाकी पैसा इसे मिल जाएगा। ये आपके सारे के सारे टॉपिक हैं, और ये जो शेयर्स वाले क्वेश्चंस कराए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाले, तो ये आपने सारे प्रैक्टिस करना है। कोई अगर डाउट होंगे वो पूछ लेना आप मुझसे। थैंक यू।